हैं अपनी सत्ता की कुर्सी को बचाने के लिए। मैं कहता हूं मैं भी उसी समाज से आता हूं। अगर हमारे ऊपर जुल्म होगा, अगर ये सरकार जुल्म करने का काम करेगी तो हम इसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम। आप कह रहे हैं हिंदुओं के साथ भाजपा सरकार में ऐसा हो रहा है, जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां भी हिंदुओं के साथ ऐसा होता है। आप बताइए, कमलेश तिवारी उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा हमारे देश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं श्रवण पांडे, जिन्हें आपने देखा होगा कि बड़ी बेबाकी और बड़े ही गुस्से में नजर आते हैं, सरकार पर सवाल उठाना कभी नहीं भूलते। हाल ही में जिस तरीके से कश्मीर में तमाम चीजें सामने आ रही हैं, 100 हिंदू पलायन कर चुके हैं और अब जो खबर आ रही है उसके हिसाब से राजस्थान के एक बैंक में काम करने वाले कर्मचारी के साथ जिस तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया आतंकवादियों के द्वारा, उस पर इनकी क्या राय है जान लेते हैं। 100 से ज्यादा हिंदू पलायन कर चुके हैं और अब जो है वहां पर कभी राहुल भट्ट, कभी एक शिक्षिका को मार दिया जाता है, अब एक बैंक के कर्मचारी को मार दिया जा रहा है। बिल्कुल, आप बताइए, ये कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री जो लोग कहते हैं 56 इंच का सीना है, आखिर 56 इंच का सीना आज कहां गया? जो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कश्मीरों के हिमायती की बात करते हैं, देश की जनता के हिमायती की बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं जमहूरियत, ये जो मुल्क में ये सामान और चैन को तोड़ने के लिए जमहूरियत जो सत्ता में बैठी हुई है, ये आरएसएस और भगवा के नाम पे ये देश में सबसे बड़ी तालिबानी सरकार है। आखिर आप बताइए, तालिबानी क्यों ना कहा जाए? तालिबान से कंपेयर, बिल्कुल तालिबान सरकार, भाई तालिबानी सरकार है। आप बताइए, अगर इस देश में देश की जनता के साथ इन्होंने कितना दुर्व्यवहार, आप बताइए, अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इन्होंने जिस तरह से इस देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही कहा था धारा 370 हटेगा, कश्मीरों को खुशहाली होगी, कश्मीरों में खुशहाली आएगी। आज कश्मीर आखिर पलायन पे मजबूर क्यों है? आखिर देश में हिंदुओं के नाम पे जो राजनीति करते हैं, उन्हीं के शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदुओं का पलायन हो रहा है, उन्हीं के शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ना हो रही है। देश के प्रधानमंत्री अगर सवाल उनसे पूछा जाए तो वो मौन रह जाते हैं। आखिर का इस देश का नागरिक होने के नाते अगर आप सरकार के खिलाफ इतना सवाल खड़ा कर दिया, पर आप ये भूल गए क्यों ना खड़ा किया जाए? कर रहे हैं, अब तो खुद अमित शाह जा रहे हैं, एनएसए के अजीत डोभाल से उन्होंने मीटिंग की है, अब कल जाएंगे कश्मीर का मुआयना करने के लिए। आप कह रहे हैं कुछ कदम। देखिए, आप बताइए, अगर पैंगोंग झील में जिस तरह से चीन ने अपना गांव बसा लिया है, इनको अगर लड़ने की, मैं कहता हूं देश में मुर्गे लड़ाने का काम बीजेपी करती है नहीं करती है? हिंदू मुसलमान के नाम पे करने का काम करती है नहीं करती है? आखिर क्या इस देश में केवल नफरत के नाम पे राजनीति की जाएगी? आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा, चीफ इलेक्शन ऑफिसर का बयान आता है कि परिसीमन अब हो चुका है और वहां के विधानसभा चुनाव होने चाहिए। आखिर बताइए, चुनाव का एक ऐसा लाया जाता, मैं कहता हूं वहां जो हिंदुओं लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आखिर क्या जवाबदेही है? सरकार को जवाबदेही होनी चाहिए, क्योंकि इसी सरकार ने कहा था हिंदुओं के सबसे ज्यादा हिंदुओं के हिमायती अगर नहीं बनते, कहीं ना कहीं इन्होंने हिंदुओं को इस देश में गाजर और मूली की तरह समझा हुआ है। हिंदुओं को और मुसलमान के नाम पे इसने किया, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। आखिर आप बताइए, जो लोग कहते हैं आपने काशी कॉरिडोर आप देखे होंगे, बहुत मुद्दा देश में गरमाया हुआ है, लश्कर नोएडा लगी हुई है उस खीर को परोसने में। आखिर आपने देखा होगा कि इस सरकार ने क्या नहीं किया। आखिर एक ऐसे स्तंभ को जो कहीं ना कहीं अब संविधान को खतरे में नजर आ रहा है, इसलिए हमें आवाज उठानी पड़ रही है कि इस देश का संविधान खतरे में है। क्योंकि जिस तरह से कई योजनाओं को बंद कर दिया गया, नीति आयोग, योजना आयोग और बहुत सारे जिस तरह से कार्यपालिका, न्यायपालिका और खासकर पत्रकारिता, आज आप जैसे सोशल मीडिया के ही पत्रकारों को मैं सलाम करता हूं, लेकिन आज जो गोदी मीडिया की पत्रकार है, मैं जिस तरह से डिबेट में बैठा और हमारे सवाल को काट दिया गया, ये कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से बिटकी हुई मीडिया हो चुकी है, गिद्ध के नाम पे, ये धर्म के नाम पे। और वो भी तो कश्मीर के मुद्दों को उठा रहे हैं, ज्ञानवापी जैसे मुद्दे उठा रहे हैं, और आप कह रहे हैं दिखाते नहीं है। देखिए, कौन सा कश्मीर? आप बताइए, अगर जब चुनाव आएगा कश्मीर का मुद्दा दिखाने का नहीं, कश्मीर फाइल देखिए पूरा भुनाया गया, 1-1.5 महीना पूरा कश्मीर फाइल का रोना ढिंढोरा पीटा गया। खुद प्रधानमंत्री कह रहे थे सच्चाई सामने आई है, तो लोगों को मिर्ची लग रही है। देखिए, सच्चाई सामने, मैं कहता हूं आखिर आपने कितने लोगों को पुनर्वास करने का काम किया? आखिर जो विवेक अग्निहोत्री जो उसके मूवी के वो थे, आखिर उन्होंने कितना अनुदान देने का काम किया? कश्मीरी पंडितों को क्या अनुदान दिया गया? नहीं दिया गया, क्योंकि इन्होंने
केवल अपने फायदे के लिए। अब आप देखिएगा, क्योंकि जो अब उस पे आ रही है मूवियां पृथ्वीराज चौहान पे, संभाजी पे, और तो अच्छी है ना। पृथ्वीराज चौहान गौरव थे भारत के, उन पर फिल्म बन रही है कश्मीर फाइल्स का, तो आप विरोध करेंगे। पृथ्वीराज का तो देखिए किसका चाहता है, किस पर? देखिए, हम इतिहास को पढ़ते हैं, मूवी के जरिए नहीं देखना चाहते हैं। ये मूवी के जरिए इनका एक अपना बाजारीकरण का जो फिल्म में एक व्यापार है, अब ये अपनी दुकान चला रहे हैं। आखिर आप बताइए, अगर कश्मीर के लिए क्या ये सरकार खड़ी है? कश्मीर की आवाम के लिए क्या सरकार खड़ी है? आपके गृह मंत्री जी का आज तक बयान नहीं आता। तो गृह मंत्री तो जा ही रहे ना। देखिए, जाने की बात है, कल जाएंगे। आखिर उस पर स्टैंड क्या होता है उनका? तो वो भी कल साफ हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्योंकि वो स्टैंड नहीं करना चाहते। वो केवल देश में, आपने देखा होगा 3400 से ज्यादा देश में दंगे हुए, 3400 से ज्यादा दंगे हुए। क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री के मुंह से कोई एक शब्द निकला कि आखिर एक मुसलमान समुदाय को टारगेट करके और हिंदू समुदाय को, किसी को भी आपस में लड़ा के, क्या ये राजनीति करना नहीं चाहते हैं? भाजपा कहाँ ये कह रही है कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े? वो तो हिंदू मुस्लिम खुद ही आपस में लड़ रहे हैं ना। आपस में लड़ रहे हैं। आप बताइए, आजाद भारत के बाद आप ज्ञान वापी का मुद्दा उछालना क्यों जरूरी था? जब मोहन भागवत जी ने कहा था, तो आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, आप कह रहे हैं वो मुद्दा क्यों उठाना जरूरी है? आस्था, हम भगवान को मानते हैं क्या? दूसरे को आस्था को ठेस पहुंचा के हम गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ सबको मानते हैं, लेकिन हम किसी दूसरे के अगर उसकी आस्था को ठेस पहुंचा के, क्या अपने आस्था को हमारा समाज, हमारा धर्म ये नहीं कहता है? मैं कहता हूं, मैं भी कश्मीर जाऊंगा उन कश्मीरी पंडितों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी जुल्म कराने का काम कर रही है। ये केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए, चंद से फायदे के लिए, सत्ता में रहने के लिए एक ऐसे ध्रुवीकरण का काम कर रही है। इसका अब एजेंडा हो चुका है। आपने देखा होगा, बीजेपी के एक नेता कह रहे हैं कि आने वाले समय में तिरंगा झंडा खत्म करके भगवा झंडा दे। बिल्कुल, आरएसएस तो ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं। आखिर बताइए, जो लोग अपने आरएसएस के कार्यालय पे जो तिरंगा झंडा नहीं लगाते हैं, वो तिरंगा का सम्मान कैसे करेंगे? अगर हमारी भारत माँ को कोई छुएगा, कश्मीर हमारे भारत का हिस्सा है, और कश्मीर पे अगर आंच आएगी तो हम हमेशा खड़े होकर, और श्रवण पांडे हमेशा आवाज बुलंद करके काम करेगा, क्योंकि हम भी, इस सरकार ने केवल 370 के नाम पे देश की जनता को गुमराह किया है। ऐसी सरकार, तानाशाही सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। और अगर इस देश में जनता के ऊपर जुल्म होगा तो हम न्याय के साथ हमेशा खड़े होने का काम करेंगे, वो चाहे हिंदू की बात हो, चाहे मुसलमान की बात हो, चाहे सिख की बात हो। तो चलिए, ये थे हमारे साथ श्रवण पांडे, जिन्होंने अपनी बात जो है बखूबी तरीके से रखा है और ये साफ कर दिया है कि भाजपा जो राजनीति कर रही है वो उसे अब बंद करना चाहिए। अब देखना ये जरूरी होगा कि कल अमित शाह क्या स्टैंड लेते हैं कश्मीर पर। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए चैनल को। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।